एवरीवन, इट्स मोहम्मद हाशिम अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैचा फिल्म्स। तो आज का वीडियो में लेके आया हूँ अबाउट इंटरसेप्टर 650। सो आज इस गाड़ी पे मैं गाड़ी के टायर चेंज करने वाला, जो कि आप गाड़ी के टायर्स आप देखोगे तकरीबन घिस चुके हैं ये वाले, आगे और पीछे वाला बुरी तरीके से। तो इसका टायर हम चेंज करने वाले हैं, जो कि आगे हैं पीछे। चलिए आपको आगे वीडियो बनाते हैं, आपको चलाते हुए बात करते हैं कि कौन सा हम कंपनी के टायर्स इसमें डालने वाले हैं और कौन से टायर्स इसमें सेट हो सकते हैं। तो 4-5 कंपनी हमने देख करके रखा था, तो उसके हिसाब से तो ये पार्ट 2 हो सकता है, गाड़ी के मॉडिफिकेशन के अंदर हम डाल सकते हैं। और जिसने भी ये हैंडल चेंजिंग का वीडियो देखा नहीं है, देखो मैंने साइड एंड डावर जो कि जावा का यूज़ किया है, तो जाकर के मेरे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मैं लगा देता हूँ, ताकि आपको वो वीडियो आपको ईजीली मिल जाए। तो चलिए आपको आगे का वीडियो लेकर के जाते हुए बात करते हैं कौन सा टायर वगैरह हम इसमें फिट कर रहे हैं। ये बहुत कम कंपनीज है जो कि 18 इंच के टायर बनाते हैं। बेसिकली रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर जीटी और इंटरसेप्टर एंड जीटी में दोनों में आप देखोगे तो तकरीबन सेम टायर है और दोनों में 18 इंच के मिलते हैं। और बहुत कम कंपनीज है जो कि 18 इंच बनाती है। 17 इंच होता तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मीटियोर का पीछे का जो बैक टायर है वो लगा के और उसमें आप वो फिटिंग करा देते हैं 17 का, जो कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको 17 इंच में मिल जाता है। 18 में बहुत कम है। इफ़ आप 18 में देख रहे हैं तो ऐसी कुछ कंपनी जो कि मैं आपको नाम बताता हूँ। एक तो सबसे पहले कंपनी परेली है, जो कि अभी मेरा रिसेंटली लगा हुआ है परेली। एंड आप देखोगे कि अभी भी जितने भी कंपनी रॉयल एनफील्ड जो लॉन्च कर रहा है इंटरसेप्टर और जीटी, उसमें प्रोवाइडेड है सीएट के, तो सीएट के टायर्स हैं। तो अभी 2-3 कंपनी जो आई हैं जो मार्केट में, जैसे कि आप कहेंगे तो एक तो परेली है, सीएट है, एमआरएफ है, राल्को है एंड दूसरा टिम्सन है। तो ये जो 5 कंपनी है वही 18 इंच के टायर्स आपको अवेलेबिलिटी करा रहे हैं, 18 इंच के मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ना कि हर जगह 18 इंच के टायर्स मिलते नहीं है, ज़्यादातर आपको मिलेंगे 17 इंच के कोई भी शॉप में। और एक और इशू ये है कि लाइक अब ये जाके देखना पड़ेगा हम लोगों को। अभी हम लोग जा रहे हैं नेरेडमेंट, देखते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, कहीं पे 18 इंच के टायर्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने 2 कंपनीज रखा है, जैसे कि बेसिकली लाइक एक तो एमआरएफ का, जो दूसरा सीएट का है। तो सीएट का तो मैंने देखा है क्योंकि मेरा दोस्त है, उसके पास गाड़ी देखा, ठीक है, ओके है, तो हम वो लेने भी सोच रहे हैं। तो तकरीबन बजट हम लोगों का 10K है और दोनों टायर्स के लिए। अब जाकर के देखते हैं और आपको पूरा डिटेल प्रॉपर प्रोसेस आपको बताते कि टायर का फिटिंग का कितना हो रहा है, कैसा है, क्या है। तो अब मेरे इस YouTube चैनल तक यहाँ तक बने रहे तो अच्छी बात है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए आपको आगे का वीडियो आपको बताते हैं। सो हम लोग यहाँ शॉप आ गए, जो कि भैया का यहाँ पे नेरेडमेंट के पास है, जो कि एमआरएफ सर्विस सेंटर एंड फ्रेंचाइजी इनका। सो लाइक सिंह साहब है, जिनसे भैया से बात किया। तो टायर वगैरह अभी जो इसमें लगा है वो जो कि परेली का है, एंड जो हम लोग इसमें लगाने वाले हैं एमआरएफ का। सो टायर हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसमें आपको टायर आप देखोगे तो इसमें दिया आपको 130/70/18, ये देखो इसमें दिया 130/70/18 का, जो कि इसमें दिया गया है। तो अभी हम लोग लगा रहे हैं एमआरएफ का। तो जो हम लोगों ने टायर सेलेक्ट किया है, जो कि ये वाला है, एंड इसका पैटर्न आप देखो तो काफ़ी सही है। पहले वाला जो परेली का दिया है उससे तो काफ़ी बेटर है, बिकॉज परेली का बहुत सिंपल डिज़ाइन है। सो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम इसमें 130, 70 और 18 है, जो कि 18 इंच का टायर है एंड 70 इंच इसका विथ है, और 130 जो है जो कि इसका ब्रॉड है, सेम उसमें एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये है नाइलो ग्रिप जैपर टायर, जो कि वाई है, एंड इसमें ये 2022 मॉडल। और कोई भी टायर ले रहा है तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि ये कौन से ईयर का मैन्युफैक्चर है वगैरह, सो दैट आपको वो लेते समय पे इजी हो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि टायर का कहाँ पे ईयर लिखा रहता है, ठीक है। हाँ, ये रहा, देखो ये देखो, ये तो 07/2022। तो ये कंपलसरी देखते समय लेना, ताकि आपको जब लगाते समय पे ये। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि लाइक ये जो टायर है बेसिकली आपको क्या कहते हैं, ये ट्यूबलेस है। तो इन फ्यूचर आप इंटरसेप्टर पे आप करा रहे हैं तो बैठ के, तो उसमें आप बेसिकली इन फ्यूचर एलॉय वगैरह लगा रहे हैं तो आप ये आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ट्यूबलेस है। अब बेसिकली अभी वो रिम है उसमें, तो आपको यहाँ पे
ट्यूब लगा करके ही करना पड़ेगा। तो अभी ट्यूब लगा करके इसको टायर को फिटिंग कराते हैं। एंजॉय करो इसके छोटे छोटे सिनेमैटिक व्यू, और आपका ओपिनियन बताना कि आपको ये टायर कैसा लग रहा है क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बढ़ा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस मेहनत के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो पीछे का टायर फिट हो चुका है। अभी सामने का करना है, बट सामने का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अभी दूसरी जगह हम जा कर के चेक करते हैं। तो सामने का हम C8 का देख रहे हैं, देखते हैं C8 या MRF कौन सा मिलता है। तो इनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं था MRF का, तो इस वजह से हमने पीछे का लगाया, सामने का नहीं लगाया। तो सामने का लगा, हाँ, पीछे का टायर तो लग गया और गाड़ी का वगैरह भी सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी तो फिलहाल। ग्रिप वगैरह का तो अभी हम आपको लॉन्ग टर्म कैसा है उसका अगला एक वीडियो कुछ रखेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि टायर घिस रहा है या कैसा ग्रिप है। बट अभी के फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, गाड़ी का टायर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट अभी ये है कि लाइक सामने का टायर चेंज नहीं हुआ। सामने का टायर चेंज होने का नहीं रीज़न बिकॉज उनके पास स्टॉक नहीं था, तो उन्हें हमें सजेस्ट किया कि आप रानीगंज में एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट आपने जैसे कि वीडियो में देखा कि लाइक फिटिंग के लिए कितना दिमाग ख़राब हुआ। 3 बंदे मिलकर के कर रहे थे, क्योंकि पीछे डिस्क ब्रेक होने की वजह से ना बहुत लोग मना कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेसिकली इस गाड़ी का। ये अच्छी बात है कि लाइक इस गाड़ी में मिडिल स्टैंड दिया गया है। GTA में आप जाओगे तो उसमें मिडिल स्टैंड नहीं दिया है, तो बहुत लोग प्रीफर नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप सर्विस सेंटर से टायर निकाल करके लेके आओ, तब जा करके हम फिटिंग करेंगे, या फिर कोई भी जो भी बंदा टायर निकाल के देने के लिए आपको तैयार है तो हम टायर यहाँ फिटिंग कर देंगे। बट लकीली हम लोग में इसमें मिडिल स्टैंड भी था और ऊपर से और भैया ने राज़ी हो गए थे कि लाइक वो टायर चेंज करके निकाल के कैसे कर देंगे। तो चलिए हम अब रानीगंज जा रहे हैं, वहाँ जा कर के आपको सीधा वीडियो बनाते हैं सामने वाला टायर हम कौन सा ले रहे हैं। तो सामने वाला एक्चुअली हम सोचे C8 के, पहले सोचे कि हम दोनों MRF ही रखते हैं, देखते हैं इफ़ MRF मिलता है तो MRF लेंगे, इफ़ नहीं तो C8 लेंगे। तो चलिए फिर आपको वीडियो आगे का बताते हैं। टायर तो ले लिया जो कि हमने C8 का जो क्या कहते हैं डीलर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो बहुत सारे C8 के टायर्स वगैरह है।
तो उनसे टायर ले लिया है। हमें सामने का टायर 2800 रुपीज़ मिला, जो कि इसमें आपको आता है 117 18R, जो कि सामने का टायर है साइज़ वगैरह। अभी हम वहाँ शॉप में जा रहे हैं, तो वो भैया के पास जाकर के फिटिंग कराते हैं। तो हमने पूछा कि लाइक भैया निकाल दे तो मैं पेंट चिप तो नहीं होगा ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया नहीं होगा, बिकॉज मशीन में क्या है, आपको मशीन से निकल जाता है तो उसमें रिम का जो पेंट रहता है ना, तो वो निकलने के चांसेस कम रहते हैं। अब उस चीज़ की गारंटी उनने ली है। अब देखते हैं, सामने का टायर फिट करते हैं। सो यहाँ पे देखो आप, फ्रंट टायर का यहाँ पे दिया है 190/18, जो कि इसका सामने फिट होता है। पीछे का देखो क्या लुक दिख रहा है आपको। तो अभी सामने का फिट करते हैं। वो लड़ाई हो रहा है बाप उधर पे आर्मी वाले के साथ। खैर जाने दे, इंडिया है, होता रहता है कुछ भी। फाइनली टायर फिट हो गया। इतना दिमाग ख़राब हो गया सामने का टायर फिट करते समय पे। पीछे का उतना प्रॉब्लम नहीं आया, सामने के समय प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली जो डिस्क ब्रेक है तो उसके ऊपर ना एक स्टील का प्लेट आता है, और उसके अंदर ना वो क्या करता है, दोनों डिस्क पैड जो आजू बाजू लगे रहते हैं उनको गैप रखने के लिए वो मेंटेन करता है। तो वो क्लिप क्या था, पहले से ही बेंड था। वो पता नहीं किसकी वजह से बेंड हुआ है, ये क्या रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से बेंड हुआ या फिर इनने किया। इनके सामने देखा तो वो पहले से ही बेंड था, तो अब पता नहीं क्या है, चलो वो जाने दो। बट उसको उन्होंने ठीक कर दिया, अभी टायर फिट कर दिया। अब मैं ये नहीं बोलूँगा भाई क्या ज़बरदस्त चल रहा है, रोड पे पकड़ के चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अभी उसका रिव्यू नहीं दूंगा। तकरीबन मैं 2 से 3 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद सामने के जो C8 टायर फिट किया है और पीछे का जो MRF टायर फिट किया है, तो उसको चलाने के बाद ही मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर रिव्यू वगैरह बताऊंगा कि क्या ये टायर परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है। और चलिए अभी इसका कॉस्ट के बारे में बात करें तो सामने का टायर हमें पड़ा 2800 रुपीज़ और पीछे का पड़ा 3200 रुपीज़। तो जो 3200 पीछे का टायर जो हमने फिट करवाया था तो उसके चार्जेस हमसे कुछ ले नहीं गया। 3200 रुपये में पीछे का हमें फिटिंग करके दे दिया, और सामने का हमें 2800 रुपीज़ टायर प्लस ट्यूब मिला। एंड अलग से हमें फिटिंग का चार्जेस 180 रुपीज़ देना पड़ा। हमें बोला था कि 150 रुपीज़ ही दे दो, बट एक्स्ट्रा और डिस्क ब्रेक का प्रॉब्लम आने की वजह से हमसे 200 रुपये पूछा, बट हम लोगों ने उनको 180 रुपीज़ हाथ में पकड़ा करके निकल गए। तो ये था गाड़ी के टायर फिटिंग्स वगैरह के वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस वीडियो को कोई भी टायर चेंज करना चाहता है आपके फ्रेंड सर्कल में क्या है, तो उसको आप वीडियो दिखाएं और उन लोगों को ये बताएं। चलिए फिर मैं यहाँ तक वीडियो रखता हूँ। साइनिंग ऑफ है।